सोनपुर गांव में सूरज अस्त होने का समय हो गया था और चांद के निकलने का समय आ गया। तभी सूरज चांद से कहता है, अरे चांद भाई, एक बात बताओ, जबकि तुम आते हो तो तुम्हें कोई आदर सम्मान नहीं देता। ऐसा बिल्कुल नहीं है सूरज भाई, लोग हमें भी आदर सम्मान देते हैं। जब मैं उदय होता हूँ लोग मुझे जल चढ़ाकर प्रणाम करते हैं, लेकिन मैं आज तक किसी को तुम्हारा स्वागत करते नहीं देखा। सूरज और चांद की बातें सभी लोग सुन रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बोलता है, हम लोगों के लिए तो सूरज ही सब कुछ है। सूरज रोशनी देता है जिससे बहुत सारे कार्य हो पाते हैं। चांद हमारे लिए कुछ नहीं है। ऐसी बात नहीं है, चांद हमें रात में रोशनी देते हैं। रात भर तो हम सोए होते हैं, उस रोशनी का हम क्या करेंगे? हमें चांद की जरूरत नहीं है। चांद नहीं भी आएगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों की ये बातें चांद और सूरज सुन रहे होते हैं। उनकी बातें सुनकर चांद बहुत ही उदास हो गया। सूरज चांद से कहता है, देखा, लोग मुझे ही पसंद करते हैं, तुम्हें तो पसंद भी नहीं करते। लोगों में तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरा जरूरत किसी को नहीं है तो ठीक है, आज के बाद मैं आऊँगा ही नहीं। इसके बाद चांद वहाँ से चला जाता है। उसे जाते ही पूरे गांव में अंधेरा हो जाता है। अंधेरा इतना ज़्यादा होता है कि किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। खेतों में बुआई का समय आ चुका था। अरे रामू भाई, खेत में बुआई नहीं करनी क्या? हाँ भाई, करनी है। कल सुबह चलेंगे और बुआई करेंगे। अगले सुबह बहुत अंधेरा होता है। अरे भाई, इतना अंधेरा है, कैसे काम हो पाएगा? हाँ भाई, बहुत अंधेरा है। सूरज निकल जाए तब चलेंगे। वे सब सूरज निकलने का इंतजार करने लगते हैं। सूरज निकलते ही वे लोग खेतों के लिए निकल पड़े। कुछ ही देर में सूरज सर के ऊपर आ गया। अरे इतनी जल्दी सूरज सर के ऊपर कैसे आ गया? थोड़े ही समय तो हुआ है खेत आए। गर्मी के कारण काम भी नहीं किया जा रहा। हाँ भाई, गर्मी तो बहुत है। आज इतना ही रहने देते हैं। कल सुबह जल्दी आएंगे और खेत का काम पूरा करेंगे। कल वे सब सुबह जल्दी काम के लिए निकल जाते हैं। जब तक वे पहुंचते हैं तब तक तेज धूप हो जाता है। इससे परेशान होकर सोन सूरज से कहता है, हे सूर्य देव, आप अगर रात में भी उपस्थित रहे तो खेत में काम करना आसान हो जाएगा। वापस घर आ जाते हैं। अब रात नहीं होता। बहुत गर्मी लग रहा है, बिल्कुल नींद नहीं आ रहा। रात में भी सूरज आने के कारण गांव के लोग परेशान हो चुके थे। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। इतनी गर्मी में कुछ किया नहीं जा रहा। इस गर्मी के कारण हम एक दिन बीमार ही हो जाएंगे। काश रात में सूरज नहीं आता तो हम लोग अच्छे से सो पाते। चुप रहो तुम, थोड़ी सी गर्मी सहन नहीं कर सकती। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। लोग सब गर्मी के कारण बीमार होने लगते हैं। ये सब तुम्हारे कारण ही हो रहा है ना। तुम चांद का अपमान करते, ना ही वे यहाँ से जा। सोहन बाहर जाकर सूरज से बोलता है, हे सूर्य देव, अब आप दिन में ही आइए। हम वो लोग आपकी गर्मी सहन नहीं कर सकते। रात में हमें चांद की ही ज़रूरत है। सभी लोग चांद से माफ़ी मांगने लगते हैं। हे चंद्रदेव, हम लोगों को माफ़ कर दीजिए। हम लोगों को आपका बहुत ज़रूरत है। सूरज चांद के पास जाता है। जितना ज़रूरत इस दुनिया को मेरा है उतना ही आपका, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब रात में चांद आने लगता है जिससे लोग बहुत खुश हुए।